Hello everyone. So in this video we will cover the topic of the molecularity of the reaction. So how we calculate the molecularity of the reaction. So you need to remember that if we need to calculate the molecularity of reaction, so it is basically based on the calculation by determining whether the reaction is the complex in nature or whether the reaction is in the elementary in nature. If the reaction is in the complex in nature, means that it will be completed into more than two steps, and if the reaction is in the elementary in nature, so it will be completed in the single step. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो रही होगी मल्टीपल स्टेप में, और जो कि हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो रही होगी सिंगल स्टेप के अंदर. अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और देख लेते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे ड्राइव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की. तो जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है A प्लस बी गिव्स दी सी. तो यहाँ पे हमारे अब देखेंगे कि A के मोल्स यहाँ पे हमको कितने गिवन है, A प्लस बी हमारा C दे रहा है. तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे A के जो मोल है वो हमारे 1 मोल ऑफ A यूज्ड इन द रिएक्टेंट एंड 1 मोल ऑफ द B यूज्ड इन द रिएक्टेंट. ठीक है. तो रिएक्टेंट का जैसे मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था, रिएक्टेंट को यूज़ करते हैं हम रेट ऑफ डिसअपीरेंस से, क्योंकि रिएक्टेंट जो हैं हमारे फॉर्मेशन नहीं होते, रिएक्टेंट के मोल्स जो हैं हमारे कंज्यूम हो रहे होते हैं. अब रिएक्टेंट्स के मोल्स यहाँ पे हमारे कितने कंज्यूम है, 1 मोल तो A का कंज्यूम है और 1 मोल हमारा B का कंज्यूम है. तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2. ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि हमारा A से B है, आप देखेंगे ये जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वो 1 आएगी, क्योंकि A के मोल जो हमारे कंज्यूम हुए वो हमारे 1 मोल ऑफ A कंज्यूम हुए. और जिस भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इट विल बी दी एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है. और यानी कि जिस भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है. और आप ध्यान रखना कि केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आपको बता दिया. एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हमारी सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही होती हैं. ठीक है. फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन. ठीक है. केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हमारी ऑर्डर के इक्वल आ जाएगी. ठीक है. Likewise in this example we see that the 2A gives the B plus C. तो 2A के मॉलिक्यूल्स 2A के मोल्स हमारे यूज्ड हो रहे हैं 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2. तो आपको जो है यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे B प्लस C, यहाँ पे तो जैसे 2 मोल्स भी गिवन है प्रोडक्ट के. तो यदि यहाँ पे B प्लस C प्लस D गिवन रहता तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स हो जाते 3. तो मॉलिक्यूलरिटी हमारी प्रोडक्ट के मोल्स पर डिपेंड नहीं करती. मॉलिक्यूलरिटी जो हमारी डिपेंड करती है वो रिएक्टेंट के मोल्स पर डिपेंड करती है. और रिएक्टेंट के मोल्स को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? रिएक्टेंट के मोल्स को हम जो है देखेंगे रिएक्टेंट के अंदर हमारे कितने मोल्स यूज्ड हो रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे A के 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे A का 1 मोल यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर A प्लस B यानी कि 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2. ठीक है. M is how many number of moles involved in the reactant. तो M is represented by the molecularity. M's molecularity is determined by the how will be the many number of the moles used or involved in the reactant. reactant के अंदर हमारे कितने number of moles present है और कितने number of moles used हो रहे हैं उस पे जो है हमारी molecularity depend कर रही होती है. और जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें जो है मॉलिक्यूलरिटी हमारे ऑर्डर के इक्वल आती है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारी वेरियस टाइप की होती हैं. जैसे कि हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यूनिमोलिकुलर ऑर्डर रिएक्शन हो गया, मींस दैट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. तो हमारे जो सिलेबस में है वो हमारा केवल अप टू दी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक ही है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी जो है हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जेई का हमारा पार्ट है जिसके अंदर मेंशन है. हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम कुछ वेरियस चेंजेस करते हैं जिसके कारण वो हमारी एक्ट कर रही होती है एज दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जिसको हम बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को. ठीक है.
तो हमारी 3 टाइप्स की हमारी ऑर्डर गिवन हो सकती है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और वो हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे कि सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द रेट और लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ रिएक्शन का यूज़ करेंगे। रेट लॉ इक्वेशन जो है हमारी बेसिकली के से रिप्रेजेंट कराते हैं हम इसको, रेट लॉ इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा रिएक्शन का ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा ऑर्डर, तो जैसे कि आप जानते हैं पॉजिटिव ज़ीरो तो आप जानते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, एलिमेंट्री और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी हमारी ऑर्डर हो जाएगी, तो यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा हमारा ऑर्डर। और नेगेटिव ऐसे होगा यानी कि यदि हम केवल पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है, then and we need to determine the overall rate of reaction on the basis of the by calculating the particular reactant। ठीक है, यदि हम rate of reaction को determine कर रहे हैं on the basis of the reactant used, ठीक है, और वहाँ पे जो है हमारा जो केवल reactant है हम जानते हैं क्योंकि reactant के मोल्स कंज्यूम होते हैं, तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर जो है वो नेगेटिव नेचर की आ रही होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। सो बेसिकली दी आप देखेंगे ऑर्डर जो है हमारी रिएक्शन की, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी पे बेस्ड होती है, और मैक्सिमम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारी 3 हो सकती है। 3 भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम वेरियस चेंजेस करते हैं जिसके कारण वो ताकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही हो, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम अपनी ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे रिएक्शंस का तो उसमें जो है हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर के अंदर जा रही होगी, यानी कि रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है वो हमारी वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होगी। और जब भी रिएक्शन हमारी वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट होती है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल स्टेप्स में जब भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेचर में आ जाती है। ठीक है, तो हमारा मोर एम्फेसाइज रहेगा केवल और केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और बेसिकली दी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर को भी हम जो है बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में चेंजेस करते हैं ताकि वो जो है हमारी बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दी रिएक्शन। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही होती है। तो हमको जो है बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप पढ़ेंगे हमारा हम कैलकुलेट करते हैं टी हाफ होता है हमारा बेसिकली दी 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एट द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टी टाइम पीरियड पे हमारा 50% कंप्लीशन होता है रिएक्शन का, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, और वी आल्सो रेफर टू एज द टी 50%। फिर हम देखेंगे टी 100%, यानी जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी 100% से। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग।